सर गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। सर कल का जो बाजार है एक तरीके से जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी आया दिखाया फिर वापस एक रिकवरी आई, लेकिन फिर एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला। सर ना ऊपर जाना है और ना नीचे जाना है यहाँ पर, यानी कि लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हाँ, जो युद्ध को लेकर जो तमाम अपडेट्स आते हैं उसको बाजार पचा रहा है, लगातार बार बार नेगेटिव सेंटिमेंट्स को पचा रहा है, यानी कि हमको फर्क बहुत ज़्यादा पड़ नहीं रहा है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण? हाँ, बाजार ने मोरलेस अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है। बाजार ने सारी चीजों को डिस्काउंट कर लिया है कि क्या क्या नुकसान होगा, और बाजार अब इस बात को, जो ट्रम्प साहब की बातें हैं बार बार, उनको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है हर्ष जी कि ये क्या फिर दोबारा युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। वो 22 तारीख को, वो भी डेडलाइन भी खत्म हो रही है। अभी निगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद में टॉक होनी है, कितनी सक्सेसफुल होगी। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये सब कुछ ना कुछ ले दे के बात बन जानी चाहिए। शायद उतनी कॉन्फिडेंट लोग ना हो, पर ऐसा ज्यादा खतरा बनना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल आना चाहिए। पर हाँ, जैसे 2-1 दिन पैनिक फैल सकता है, थोड़ा बहुत परेशानी रह सकती है, पर ज्यादा कोई परेशानी लग नहीं रही है। ठीक है, ज़्यादा परेशानी लग नहीं रही। तो सर कल जो हम लोग बात करते हैं कि भाई इस लेवल पे क्लोजिंग आनी ज़रूरी है, तो सर वहाँ से तो थोड़ा सा बाजार नीचे है। आप किस तरह के ट्रेंड देख रहे हैं और खासतौर पे आज के हिसाब से कौन से लेवल्स रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे, कहाँ पर सेलिंग पैटर्न बन रहे हैं, क्या स्थितियाँ दिख रही हैं सर? देखो, मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अपने दर्शकों को बता दूं। जो हम वेव थ्योरी पे देखते हैं उसके हिसाब से हम वेव थर्ड में चल रहे हैं। 22,828 से वेव थर्ड चली है, जो अपने फाइनल मैच्योर स्टेज में आ गई है। उसकी फाइनल फिफ्थ का फिफ्थ आज अनफोल्ड होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम टारगेट 25,550 बनता है। तो आज के लिए ये मान के चले हर्ष जी, अभी बाजार में एक अपसाइड कैप हो गई है 25,624 के लिए। तो अच्छा। निफ्टी 25,624 के ऊपर अभी नहीं जानी चाहिए, उससे पहले कि एक सिग्निफिकेंटली करेक्ट थोड़ी बहुत ना आ जाए, 24,000 की तरफ ना आ जाए। नीचे में 23,850 जब तक नहीं कर जाता तब तक बाजार में बड़ी मंदी की बात सही नहीं सोच रहे हैं। तो 23,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगी आने वाले समय में। जो हम 23,500 बार बार बोलते थे वो 23,800 पे शिफ्ट हो गया है। तो 23,800 से 24,600 में हो सकता है 4 से 5 दिन बाजार घूमे, कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की तरफ निकल ले। जब तक 23,800 इंटैक्ट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में 25,200, 25,500, 600 भी देखने को मिल सकते हैं। और हम आज की बात करें तो कल बाजार में सेलिंग पैटर्न देखने को मिले 24,410 से 480 की रेंज में। साथ साथ ही 2 दिन से नेगेटिव डाइवर्जेंसेस बन रही हैं। मार्केट नया हाई बना रही है, मोमेंटम इंडिकेटर नया लो बना रहे हैं। जब भी ऐसी डाइवर्जेंसेस बनती है तो बाजार में गिरावट आती है। तो इसलिए सेल ऑन राइज वाला बाजार अब बनने जा रहा है। कुछ दिन के लिए थोड़ा बहुत बाजार कंसोलिडेट होना चाहता है या सेल ऑन राइज रहेगा। पर जैसे मैंने बताया, एक टारगेट 25,550, सॉरी 24,550 का पेंडिंग रह गया है। इस वजह से बाजार बार बार ऊपर आ रहा है। पर मेरे को लगता है 2-1 दिन थोड़ा बहुत नीचे मिलना चाहिए। तो हमें एग्रेसिव बाइंग में एटलीस्ट निफ्टी में नहीं होना चाहिए। हमें इसलिए लेने के लिए हमने आज रेंज रखी है 24,350 से 70 के बीच में खरीदारी करें, 280 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और इंट्राडे टारगेट 420, 480 और 530 तक के हो सकते हैं। और अगर हमें गलती से बाजार 530 से 620 की रेंज में मिल जाए तो शॉर्ट भी करें, 705 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं, इंट्राडे टारगेट, फिर द्वारा बाजार ऊपर से नीचे फिसल सकता है और 24,350 की तरफ फिर आ सकता है। आज वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है वीकली एक्सपायरी में बाजार 24,300 के आसपास करे या 24,500 की तरफ करे। तो ऊपर के लेवल पे शॉर्टिंग पोजिशनल शॉर्ट करना बढ़िया रहेगा। अगर कोई पुट लेके बैठना चाहे अगले वीक की तो वो भी ले सकता है। अगर ऊपर रेंज मिलती है 600 के आसपास तो अगले वीक की रेंज पुट भी ले सकता है, अच्छे पैसे मिल सकते हैं कल तक। ठीक है सर, तो आपने बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से पूरे हमारे दर्शकों को समझा दिया कौन से लेवल्स रहेंगे और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। कुछ समय हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। तो तमाम चीज़ों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर।